Hello, listener. Hope you all are good. So, welcome back to the another video with different topic. So, today we will discuss about the novel कांतापुरा, जो कि राजा राव के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने इसे 1929 में लिखा था, लेकिन लेटर ऑन ये कुछ सालों बाद पब्लिश हुई थी। 1938 में जाकर के ये नावल जो है पब्लिश हुई थी। एंड इस नावल की जो सेटिंग है वो कांतापुरा विलेज की है, और ये जो विलेज है ये साउथ इंडियन विलेज है। कौन सा? कांतापुरा। कांतापुरा राजा राव की मोस्ट आइडियलिस्टिक नावल में से एक है, और राजा राव ने ये नावल तब लिखी थी जब वो फ्रांस में थे। एंड कांतापुरा नावल का जो प्राइम पर्पस है वो साल 1919 से 1930 तक गांधी जी की फ्रीडम फाइटिंग और स्ट्रगल जो है उसको दिखाना है। इसका मोटिव ही वही है कि उस टाइम पर गांधी जी ने कितना स्ट्रगल किया था हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, और उनके साथ साथ कुछ लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। एक तरह से नावल की सेटिंग उस अर्ली डेज़ की है जब इंडिया के लोगों ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल शुरू कर दिया था। एंड इस नावल में ये भी दिखाया गया है कि कांतापुरा विलेज में गांधी जी के टीचिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। सो हम देखते हैं हमारे नोट्स में। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसमें। सो लेट्स सी। कांतापुरा इज़ अ फेमस नावल रिटन बाय राजा राव। कांतापुरा नावल जो है वो राजा राव के द्वारा लिखा गया। ही वॉज बोर्न ऑन 8 नवंबर 1908। इनका जन्म कब हुआ था? 8 नवंबर 1908 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 जुलाई 2006 में। ये एक इंडियन अमेरिकन राइटर थे। इंडियन अमेरिकन राइटर मतलब ये होता है कि वैसे वो हो तो मतलब भारतीय ही, लेकिन जिसका जन्म आउट ऑफ इंडिया होता है। अब जैसे इनका जन्म अमेरिका में हुआ था तो ये क्या कहलाते हैं? इंडियन अमेरिकन राइटर कहलाते हैं। राजा राव हैड वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1964। राजा राव जी ने साहित्य अकेडमी अवार्ड 1964 में जीता था। पद्म भूषण एंड इंडियाज़ थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1969। ही रॉट सो मैनी हीज फेमस वर्क। इन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध वर्क लिखे। इसमें से कुछ हम देखेंगे। पहला क्या है? कांतापुरा। सेकेंड, ऑन द गंगा घाट। एंड थर्ड, द कैट एंड शेक्सपियर। अब इसके हम कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं जो कि मेजर कैरेक्टर है नावल के। पहला है मूर्ति जो कि मेन प्रोटोगोनिस्ट है। उसके बाद है अचक्का जो कि स्टोरी नैरेटर रहती है, जो हमें स्टोरी बताती है। उसके बाद है भाटा जो कि चीफ प्रीस्ट है। महात्मा गांधी, कौन नहीं जानता उनको, उनके बारे में बताना ज़रूरी है क्या? उसके बाद है रंगम्मा जो कि एजुकेशनल वुमेन है, बहुत पढ़ी लिखी है लेकिन विडो होती है, विधवा होती है। उसके बाद है बड़े खान जो कि एक मुस्लिम पुलिसमैन है। उसके बाद है कमलम्मा जो कि रंगम्मा की सिस्टर है। किसकी? रंगम्मा की सिस्टर। एजुकेशनल वुमेन जो है उसकी सिस्टर है कमलम्मा। और रत्ना कौन है? कमलम्मा की डॉटर है, बेटी है। सो प्रेजेंट नॉवल कांतापुरा रिकाउंट द राइज ऑफ अ गांधीयन नेशनलिस्ट मूवमेंट। In a small South Indian village of the same name. The novel is written in 1937 बताया गया है, लेकिन इसको लिख दिया गया था 1929 में ही, जबकि ये पब्लिश हुई थी 1937 से 1938 के बीच में। देखो यहाँ लिखा है कि 1938 में ये पब्लिश हो गई थी। दिस इज़ राजा राव वेल नोन एंड मोस्ट फेमस वर्क। ये राजा राव का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध वर्क है। The book is narrated in the form of an old manuscript by an old woman of the village. ये बुक जो है वो किसके द्वारा नरेट किया जाता है? एक बूढ़ी औरत के द्वारा जो कि उसी गांव की रहती है, जिसका नाम अचक्का रहता है। शी इज़ एन ब्राह्मण वुमन। ये एक ब्राह्मण औरत रहती है विथ इंक्लोपेडिक नॉलेज अबाउट द एवरीवन इन हर विलेज। ये ऐसी औरत रहती है जिसे गांव के हर लोगों की जो बातें हैं ना वो उसे पता होती है, चाहे कोई भी हो। अगर आप उससे जाके पूछ लो तो वो आपको उसके गांव की सारी खबर आपको बता देगी। और उसी ने इस पूरे नॉवेल को नरेट किया है। इन द विलेज कांतापुरा द कास्ट सिस्टम इज
strict and the village is run primarily by the high caste Brahmin. कांतापुरा गांव में जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और विलेज में जो है सिर्फ जो ऊंचे कास्ट के ब्राह्मण हैं उनके ही रूल्स चलते थे, वो जो बोलेंगे वही होगा। छोटे जात की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, कोई कदर ही नहीं थी। वाइल द लोएस्ट कास्ट इज़ नोन एज परिहास, और जो लोएस्ट मतलब नीची जाति के जो लोग होते थे उन्हें परिहास कहा जाता था। द विलेजर बिलीव दैट दे आर प्रोटेक्टेड बाय डेटी नेम कंचम्मा। गांव के लोग ये मानते थे कि कंचम्मा जो है वो उन लोअर कास्ट की जो प्रोटेक्टर है वो उन्हें बचाती है। वन ब्राह्मण नेम मूर्ति बिकम एन एक्टिविस्ट और द फॉलोअर ऑफ गांधी जी। अब वहाँ एक आदमी रहता है मूर्ति, जो कि गांधी जी का बहुत बड़ा भक्त रहता है और एक सोशल वर्कर रहता है, समाज सेवक रहता है। ही कन्विंस वेरियस विलेजर टू स्टार्ट स्पिनिंग देयर ओन वूल एंड वेविंग देयर ओन खादी क्लोथ। वो गांव के बहुत सारे लोगों को उत्सुक करता है कि वो अपना खुद का वूल निकाले, खुद के कपड़े बुने, खुद के खादी कपड़े बनाए। सिंस गांधी बिलीव दैट फॉरेन गुड इज़ इन पॉवर्टी इन इंडिया, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम देश के बाहर का सामान यूज़ करेंगे तो वो उल्टा हमारे देश को ही गरीब बनाएगा। अगर वही चीज़ हम अपने देश में बनाकर अपने देश में ही बेचें तो इससे क्या होगा, हमारे देश की जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार आएगी। और मूर्ति जो है वो ऑलरेडी गांधी जी के भक्त थे, तो वो उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलते थे। अ लॉइन क्लॉथ वेयरिंग ब्राह्मण भाता डिस्पाइजेज गांधीज्म फॉर हीज business run on high interest loan to the small farmer who sell their rice to city people। अब एक धोती पहना हुआ जो आदमी रहता है, ब्राह्मण रहता है, वो भाटा, वो क्या करता है, गांधीज्म का जो रूल है वो अपने बिजनेस के लिए वो उसे फॉलो करता है। और वो जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं उन्हें वो इंटरेस्ट पर लोन दिया करता है ताकि वो अपनी खेती बाड़ी कर सके, और उससे क्या हो, उसको लोन, उसको अपने पैसे भी मिल जाए और साथ में उसको इंटरेस्ट भी मिल जाए और उसकी कमाई भी हो जाए। Bhatta purpose establishing a Brahmin party to fight Murthy spreading Gandhism and win the support of many villagers most notable waterfall Venkamma। अब भाटा जो है वो क्या करता है, वो ब्राह्मण पार्टी मतलब एक बड़ा सा संगठन बनाता है ब्राह्मण लोगों की, किसके खिलाफ, मूर्ति के खिलाफ। क्यों, उसे मूर्ति से इतनी प्रॉब्लम क्यों रहती है, क्योंकि मूर्ति जो है वो गांधीज्म को फॉलो करता है और भाटा जो है वो गांधीज्म चाहता ही नहीं था, उसे वो रूल पसंद ही नहीं थे। इसलिए वो क्या करता है, वो ब्राह्मणों की एक संगठन इकट्ठा करता है जिसमें सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट कौन करता है, वेनकम्मा करती है। द प्रिस्ट टेम्पल रंगप्पा, और मंदिर का जो पंडित होता है रंगप्पा, वो भी उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। फिर उसकी वाइफ रहती है लक्ष्मम्मा, उसकी माँ रहती है नरसम्मा एंड हीज वाइफ चिन्नम्मा। मूर्ति इज़ सून एक्स कम्युनिकेटेड बाई विलेज प्रिस्ट। अब मूर्ति जो है वो जल्द ही गांव के पंडित के द्वारा गांव से निकाल दिया जाता है। मूर्ति मदर डाइज, हर हेल्थ इम्पैक्ट बाय द शेम, और फिर इसी दुख से जो है वो मूर्ति की माँ जो है मर जाती है कि उसके बेटे को गांव से निकाल दिया गया है। शी फील ओवर हर सन एक्स कम्युनिकेशन एंड मूर्ति विंड अप वेविंग विथ रंगम्मा एंड एजुकेटेड एंड पॉलिटिकली अलाइव विडो। उसके बाद वो क्या है, वो गांव से निकल जाता है और रंगम्मा के साथ रहने लगता है, जो कि एक बूढ़ी औरत होती है, पढ़ी लिखी होती है, विडो होती है। द ब्राह्मण क्लर्क ऑफ अ लोकल कॉफी इस्टेट इनवाइट मूर्ति टू स्पीक एट देयर मीटिंग होपिंग टू क्रिएट अ ग्रेट अवेयरनेस ऑफ गांधीज्म। फिर वहीं एक ब्राह्मण क्लर्क रहता है जो कि मूर्ति को लोकल कॉफ़ी स्टेट पर इनवाइट करता है वहाँ बोलने के लिए, मतलब गांधीज्म के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये ब्राह्मण क्लर्क जो है वो मूर्ति को वहाँ इनवाइट करता है। However, when he arrived, the local policeman बड़े खान beats him and attempt to scare him off। और वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वहाँ एक पुलिस वाला रहता है मुस्लिम बड़े खान, वो क्या करता है, वो मूर्ति को बहुत ही ज़्यादा मारता है और उसे डराने की कोशिश करता है। द लेबर अटैम्प्ट टू स्टैंड अप फॉर मूर्ति एंड बीट द पुलिसमैन। फिर क्या होता है कि वहाँ जितने भी लेबर रहते हैं वो सारे इसके सपोर्ट में आ जाते हैं, मूर्ति के सपोर्ट में आके, और उस पुलिस वाले को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। बट दे आर थ्रोन आउट ऑफ द स्टेट। और फिर उसके बाद रिज़ल्ट ये आता है कि उन सबको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है।
A unit of Gandhi's Independence Committee is formed in कांतापुरा, और फिर एक संगठन बनता है, एक कमेटी बनती है कहाँ, कांतापुरा में, और मूर्ति जो होता है वो उसका लीडर बन जाता है। मूर्ति इज़ ब्लेम्ड बाय अ ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर इंस्टिगेटिंग वायलेंस एंड अरेस्टेड हिम। उसके बाद मूर्ति जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसके ऊपर ये ब्लेम लगाया जाता है कि वो अहिंसा को इंस्टिगेट कर रहा है, और उसके कारण मतलब बढ़ावा दे रहा है वो अहिंसा को, और उसके कारण उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वाइल द कमिटी वॉलंटियर टू पे हिज बेल, और उसके जितने भी कमेटी वॉलंटियर्स रहते हैं वो सारे उसे बचाने के लिए पैसे लेके आते हैं। मूर्ति रिफ्यूजेज देयर मनी एंड स्पेंड द नेक्स्ट 3 months इन प्रिजन। लेकिन मूर्ति जो है वो उनके पैसे लेने से मना कर देता है, मतलब उसको बेल जो है वो दिलाने से मना कर देता है, और वो 3 महीने जेल में ही बिताता है। While he is locked away, the women of Kantapura take the reign and form a volunteer corps under रंगम्मा leadership। अब यहाँ ये तो जेल में है, लेकिन कांतापुरा में जो वो औरत है रंगम्मा, वो उसकी लीडरशिप को संभालती है, और शी मोटिवेट्स द वुमेन बाय टेलिंग दैम स्टोरी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। और वो उस गांव के औरतों को जागरूक करती है बहुत ही ज़्यादा, क्या सुना के, जो हमारे इंडिया की स्ट्रॉन्ग वुमेन्स थी, रानी लक्ष्मीबाई और भी बहुत सारी थी, उनकी स्टोरी वो उसे बताती है, और उस गांव की औरतों को बहुत ही ज़्यादा जागरूक करती है। ऑल्दो दे फेस मच हार्डरशिप एंड वायलेंस फ्रॉम द पुलिस एंड ब्रिटिश आर्मी। लेकिन इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता, हालांकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश आर्मी और पुलिस का जो है सामना करना पड़ता है। वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं कि वो गांधीज़्म ना फॉलो करे, लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हटता। दे रिमेन लॉयल टू गांधी आइडल, लेकिन वो फिर भी उसी पे ही टिके रहते हैं, गांधी आइडल पे। वैन मूर्ति इज़ रिलीज फ्रॉम प्रिजन, लेकिन जब मूर्ति जेल से छूट जाता है, ही इज़ ग्रेटेड एज अ हीरो बाय द विलेजर्स, और फिर उसे हीरो की तरह उसकी स्वागत किया जाता है गांव में, किसके द्वारा, गांव वालों की द्वारा। विच इज़ नाउ यूनाइटेड अक्रॉस द कास्ट लाइन, जो कि अब कास्ट लाइन के अगेंस्ट जाके सारे इकट्ठे एक हो गए थे। मूर्ति एंड द रेस्ट ऑफ टाउन टुक टुवर्ड्स द फ्यूचर एंड कंटिन्यू देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। अब मूर्ति और उसके साथ जितने भी गांव वाले हैं वो सारे एकजुट होके और आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। इन द एंड कांतापुरा इज़ डिस्ट्रॉय, और लास्ट में ये होता है कि कांतापुरा को जो है ब्रिटिश आर्मी के द्वारा पूरी तरह जला दिया जाता है उस गांव को। बट नॉट डिफिटेड, लेकिन फिर भी वो जो है वो लड़ना छोड़ते नहीं हैं, वो उस चीज़ पे टिके रहते हैं कि नहीं, हमें गांधी जी को फॉलो करना है और हमें आज़ादी अपने देश के लिए लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, जान जाए तो जाए पर वचन न जाए। दिस इज़ चीफली ड्यू टू देयर फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मूर्ति। ये सब इसलिए हुआ ताकि वो महात्मा गांधी की जो टीचिंग है उस चीज़ का उन गांव वालों पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और मूर्ति की जो लीडरशिप प्रोवाइड की गई उन गांव वालों को, उसका भी। द नॉवल कांतापुरा वॉज प्रेस बाय इंग्लिश राइटर ई एम फोस्टर। ई एम फोस्टर जो कि इंग्लिश राइटर है, उन्होंने कांतापुरा नावल को बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रशंसा की और कहा कि पर हैप्स द बेस्ट नावल टू कम आउट ऑफ इंडिया। इंडिया का ये वन ऑफ द बेस्ट नावल है जो इंडिया मतलब बाहर आया है खुल के। सो यही था हमारा छोटा सा वीडियो किस पे, कांतापुरा नावल पे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। So see you soon in the next video. Bye. Take care of yourself and your family.